चलिए प्रारंभ करते हैं। ठीक है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। अपने तत्वज्ञान तरंगिणी नाम का महान शास्त्र जो सब जिनवाणी का सार है, उसकी चर्चा चल रही है। उसमें शुद्ध चिद्रूप की बात चल रही है। इसका मंगलाचरण। प्रणम्य शुद्ध चिद्रूपम सानंदम जगदुत्तमम् तल्लक्षणादिकं वंच्मि तदर्थी तस्य लब्धये सानंद सर्वोत्तम त्रिजग चिद्रूप शुद्ध को करनमन कहता उसी के लक्षणादि तदर्थी तदलभित। कि जगत में सर्वोत्तम चीज है, सर्वोत्तम आनंद की प्राप्ति का तरीका शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करना है। तो इसीलिए शुद्ध चिद्रूप को ही नमन किया यहाँ पर, और उसकी प्राप्ति के लिए ही उनकी महिमा और ये चर्चा इसमें की गई है। अपनों ने अब तक 4 चैप्टर लिए हैं। टोटल 18 चैप्टर हैं और इसमें से 4 लिए हैं। एक एक मिनट में थोड़ा देख लेते हैं, जिससे रिवीजन हो जाएगा। पहले चैप्टर में शुद्ध चिद्रूप का लक्षण बताया था कि शुद्ध चिद्रूप किसे कहते हैं। तो जानना देखना, चेतन स्वरूप आत्मा का जानना देखना, वही चित स्वरूप का लक्षण है। इस तरह से उस बात को बताया था। और फिर कहा कि पंच परमेष्ठ इत्यादि भी चित स्वरूप में ही लीन है, और इसलिए पंच परमेष्ठ का नमस्कार भी इसमें हो गया। और सब कुछ सारी जिनवाणी का सार ये है, वो बात बताने की बताए गए थे। दूसरे चैप्टर में कहा कि इसे ध्यान में उत्साह प्रदाता है, जिसका भाव ये था कि हर काम में कोई ना कोई एक बेसिक चीज होती है। जैसे मिट्टी का घड़ा बनाना, तो मिट्टी, दूसरी चीजें भी होती है लेकिन मिट्टी मेन चीज है। रोटी बनाना है तो आटा मेन चीज, दूसरी चीजें भी होते हैं लेकिन आटे के बिना रोटी नहीं बन सकती। तवा हो, सब कुछ हो, गैस हो, लेकिन आटा नहीं है तो रोटी बन सकती नहीं। इस तरह से हर चीज में कोई ना कोई बेसिक चीज होती है जिसके बिना वो कार्य नहीं होता। दूसरे कारण भी होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर शुद्ध चिद्रूप का ध्यान बेसिक चीज है, उसके बिना शुद्ध आत्मा का ध्यान नहीं होता। और चीजें भी बहुत सारी हैं, तो उसकी कोई निंदा है, उसको नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। वो आनंद प्रदाता है। जिसको जान लिया बस, तो उसमें सबको केंद्र बिंदु क्या है, तो उस आत्मा के मार्ग में या मोक्ष के मार्ग में जो मेन की पॉइंट है, मास्टर की है, या जो भी कहना कह दीजिए, मुख्य चीज है, केंद्र बिंदु है, वो शुद्ध आत्मा है। मैं चित शुद्ध स्वरूप हूँ, ऐसी बात कही। फिर प्राप्ति का उपाय कहा कि तुम कुछ भी करो, चाहे मंदिर जाओ, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, कुछ भी करो, तीर्थ यात्रा करो, उन सब में मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ऐसा भाव कीजिए। उस भाव को, वही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। और इसलिए ऐसा भी नहीं कि बाहर की क्रिया कोई छोड़ देनी, भले छोड़ो ना छोड़ो, लेकिन उन सब में जो मुख्य चीज है वो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान है। इसलिए वो भी उपाय बनते हैं, लेकिन मेन उपाय तो शुद्ध चिद्रूप ही है। फिर चौथे चैप्टर में कहा कि इसकी प्राप्ति सबसे सरल घटना, सबसे सरल चीज है। उसने बताया था कि ना इसमें पैसा लगता है, और ना कोई धन दौलत चाहिए, और ना कोई बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। ये अपना ही है, कोई पराये द्रव्य की परवशता नहीं है, दूसरे के अधीन नहीं है, अपना ही है। इसलिए बहुत ही सरल है। इससे बढ़िया अपना ही आत्मा और अपनी ही आत्मा का ध्यान, इससे सरल और क्या हो सकता है। लोक में कमाना कठिन है, रोटी बनाना कठिन है,
क्योंकि सब चीजें चाहिए तो रोटी बनेगी। लेकिन ये तो बहुत सरलतम उपाय है, सबसे सरल यदि कोई चीज है तो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान है। ऐसा करके अनेक प्रकार से उस सरलता का प्रतिपादक चौथा चैप्टर था। आपको याद होगा पिछली बार लिया था कि जैसे इलायची में से सुगंध आ जाती है, बिना चखे बिना खाए पिए भी दूर से ही हमें इलायची की सुगंध आ जाती है, आम की सुगंध आ जाती है, और ऐसे घी की सुगंध आती है, जैसे अनेक पदार्थ हैं तो दूर से ही हमें ख्याल में आ जाते हैं। वैसे ही ये शुद्ध चिद्रूपता की भनक अनुभव होगा तब होगा, लेकिन उसका स्मेल, उसकी सुगंध, उसकी गंध, उसकी प्राइमरी जानकारी हम सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि यही आत्मा है। वो हर हर चीज को जानने वाला तो हमारा आत्मा ही है ना। तो फिर वो आत्मा क्यों नहीं उसका ध्यान कर सकता है। तो इस तरह से जैसे घी बिना खाए घी की स्मेल आती है, इलायची बिना खाए इलायची की स्मेल आती है, ऐसे सब चीज़ों में। तो आम बिना खाए आम यदि कहीं पड़ा हुआ है तो उसकी स्मेल आ जाती है। ऐसे ही अनेक प्रकार के भोजन इत्यादि बना, पूड़ी इत्यादि तलते हैं तो दूर से ही सुगंध आ जाती है, भले खाए नहीं, खाने के समय खाएंगे, स्वाद के समय स्वाद होगा, लेकिन पहले ही उसकी एक प्राइमरी जानकारी हमें मिल जाती है। ऐसे ही ये शुद्ध चिद्रूप जो है वो बहुत ही सरल उपाय है। इससे अ, सरल और कोई मोक्ष मार्ग में उपाय नहीं, सब कठिन है। तीर्थ यात्रा कठिन है, शिखर जी की यात्रा करना कठिन है, वहां जाना सब कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं करें, गलत नहीं समझिएगा। तो वो तो है ही, लेकिन ये सब कार्य में बहुत परिश्रम चाहिए, उपवास करना हो, दीक्षा लेनी हो तो सब कठिन लगते हैं। लेकिन शुद्ध चिद्रूप का ध्यान तो एकदम सहज है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बिना प्रयत्न के थोड़ी सी एक रटन के साथ ही इसका ध्यान कर सकता है। इसलिए संसार की या मोक्ष मार्ग की सबसे सरल बात यह है कि मैं शुद्ध चिद्रूप आत्मा हूँ। तो ये चौथे चैप्टर में लिया था। और बाद ये पांचवा चैप्टर लेंगे अपन, और इसमें कहा कि पूर्व में प्राप्ति न होने का निरूपक। के कोई कहे कि हमने शुद्ध चिद्रूप को, हम तो अनंत काल से संसार में हैं, कई बार मनुष्य बने, कई बार सब कुछ किया, मुनि बने, कई बार उपवास किए, कई बार धर्म को किया, लेकिन शुद्ध चिद्रूप को नहीं सुना क्या? ऐसा सही बात है क्या? तो इस चैप्टर में ये बताएंगे कि वास्तव में ऐसा है कि इस जीव ने शुद्ध चिद्रूप को आज तक जाना ही नहीं है। नाम जाना हो तो भाव नहीं समझा या कुछ भी, बल्कि नाम ही बराबर नहीं समझा, मतलब शब्द सुना होगा लेकिन विचार नहीं किया, और इसीलिए ये जीव शुद्ध आत्मा को नहीं समझा है। तो अब देखिए टाइटल, देखिए इस पांचवें चैप्टर का, पहले कभी भी शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं हुई। देखिए बहुत ही बोल्ड लेटर में लिखा है, टाइटल ही दे दिया। कोई कहे कि हमने पहले कभी नहीं किया होगा, कहाँ नहीं किया। इसको सुनने के पहले भी कोई कह सकता है कि हमने तो इस जीवन में, चलो अब पुराने जन्मों की बात छोड़ दीजिए, इस जीवन में तो हमने तो सुना है, लेकिन ये नहीं सुना था कि यही फोकस करना है, कि इसी पर जोर देना है, ये बात नहीं सुनी। तो इसलिए वास्तव में नहीं सुनी, और प्राप्ति तो हुई नहीं चित। यदि सुन भी हो तो उसको गौण कर दिया, और इसलिए पहले कभी भी प्राप्ति हुई नहीं। होता है ना, कई बार चीज हम, कोई चीज घूम जाती है तो हम ढूंढते हैं, या कोई छोटा बॉक्स है कहीं, उसको भी बार बार खोल के देखते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिलती, और जब बाद में थोड़ी देर बाद या कुछ दिन बाद या फिर उसको फिर से ढूंढते हैं तो वापस वो चीज मिल जाती है। बस ऐसा ही है कि हमने शुद्ध चिद्रूप की पहले तो खोज की ही नहीं है, तो मिलेगी कहाँ से। तो इसलिए कह रहे हैं कि शुद्ध चिद्रूप की खोज भी नहीं की और उसकी प्राप्ति भी पहले नहीं हुई। ऐसा विचार करके ये बहुत ही अद्भुत बात है, उस बात का विचार करना, उस बात को समझना, वो इस पर, इसमें बताया गया है। चलिए, पहले क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है, अब इसका निरूपण करते हैं, इसकी चर्चा अब करते हैं कि पहले क्या किया और क्या नहीं किया। तो अब तक किया कि नहीं, ऐसा किसी को मतलब शंका हो, तो उसका समाधान इस चैप्टर में, इस अध्याय में किया गया है। चलिए, सब रत्न औषधि वस्त्र वन, रोग धातु घृतादि रस, पाषाण स्त्री पशु नर जलचर, खगादि को महिष, इत्यादि बहुविध पदार्थों के नाम काम प्रयोजन,
सब प्राप्ति स्थल विशद घी से, ज्ञात प्राय सब तुझे। ये सभी जाने पूर्व में, पर शुद्ध चिद रूप मात्र ही, जो नित्य आत्मिक स्वयं ही, उसको नहीं जाना कभी। कि सब बहुत सारी चीज जानी, लेकिन अपनी बुद्धि से, विशाल बुद्धि से, धी से मतलब बुद्धि से कभी इस प्रकार का निर्णय नहीं किया, निर्णयात्मक, कि यही सब कुछ है। ऐसा निर्णय आज जीव ने पहले कभी नहीं किया है। सभी जाने पूर्व में, पर शुद्ध चिद रूप मात्र ही यही सब कुछ है, इसी से हमारे अनेक कार्यों की सिद्धि होगी। ऐसा तो इस जीव ने पहले नहीं समझा। और ऐसा जो नित्य आत्मिक स्वयं ही है, जो आत्मा स्वयं है, स्वयं ही भगवान है, ऐसा निर्णय करके इस जीव ने उसकी स्वयं भगवान ने वो भी सुना होगा, लेकिन उसकी साधना कैसे करना वो नहीं सुना होगा। तो इसलिए हाँ, बार बार किसी भी ढंग से को इस बात को बहुत जोर दिया है। देखिए क्या कहा गा, मतलब श्लोक में, सरल है, लेकिन फोकस करने की बात, अपने भाव में दृढ़ता से बिठाने की बात है। मैंने अपने पर लेकर कह रहे हैं ग्रंथकार, मैंने पहले कई बार रत्नों रत्नों को प्राप्त किया, औषधियों को भी समझा, क्या क्या दवाई खाना चाहिए, पता ना क्या बीमारी होगी, सर्दी जुकाम हो गया तो क्या करना। ऐसा बहुत सारे औषधियां हम सब लोग जानते हैं, ज्ञान करते हैं अपने अपने हिसाब से। वस्त्र, अनेक प्रकार के कपड़े, क्वालिटी, कौन महंगा कौन अच्छा, सब अनेक, सूती और क्या रेशमी, सब वस्त्रों के बारे में। और आजकल तो इतनी वैरायटी आप सब जानते हैं, फिर भी हम सब कई प्रकार की वैरायटियों का अ, ज्ञान कर लेते हैं। घी आदि रस जो है, और रोगों का भी बहुत बड़ा, ये कैंसर है, इसको ये है, इसको वो है। ऐसे ही अन्न, वैसे एक एक को एक एक शब्द में थोड़ा दूसरा बोलने से थोड़ा विचार हो जाएगा, और कुछ नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं, आप सब जानते हैं। उसी तरह से सोना चांदी आदि धातु, अनेक प्रकार की धातु हैं। सोना चांदी अनेक बार से परीक्षा करके लेता है, बार बार खरीदता है, भावों की अपेक्षा तुलना करता हो, 1 लाख रुपया हो गया, ऐसा विचार करता है, देखो बहुत अच्छा किया, ये सब विचार आते हैं जीव को। तो अच्छा हुआ हमने तो 10,000 में खरीदा या 20,000 में खरीदा था, ऐसा विचार करके मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, न तो इसको जानने की कोशिश करता और न जान के प्रसन्न होता है। भाव बढ़ जाए सोने के तो प्रसन्न होता है, लेकिन शुद्ध चिद्रूप की बात को सुन करके जीव प्रसन्न नहीं होता। तो धातु आदि पाषाण, ऐसे ही मार्बल, अनेक प्रकार के पत्थर, और उसका बहुत सारा नॉलेज जीव प्राप्त करता है। उसी तरह से स्त्री आदि के बारे में स्वभाव ऐसा, और हाथी घोड़े इत्यादि के बारे में भी, कौन से घोड़े अच्छे होते हैं, कौन से घोड़ा, हमारा घोड़ा उनका घोड़ा, ये हाथी वो हाथी, ऐसे ही मनुष्य, कौन से मनुष्य अच्छे हैं, ऐसा अनेक प्रकार के मनुष्य के तो सब जानते हैं आप। हम सब दूसरे मनुष्यों के बहुत सारे गुण दोष सब जानते हैं, चर्चा करते हैं, और उसमें आनंद भी लेते हैं। तो उसमें आनंद लेते हैं। मगरमच्छ आदि जल के जीव, बच्चों को भी समझाते, और हम भी डरते नहीं, समुद्र के किनारे जाते, मगरमच्छ हड़प लेगा, ये कर लेगा, पानी में जाना नहीं, गहरे पानी में जाना नहीं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, ऐसा। और भी आदि अनेक जल के जीव, पक्षी, गाय, भैंस आदि के नाम और इसकी वैरायटी, इसके बारे में बहुत तरह तरह की, गायों के बारे में ज्ञान, भैंसों के बारे में ज्ञान, कौन ज्यादा दूध देती है कौन कम, ऐसा सब में ये जीव उपयोग लगाता है, अनेक तरह का उपयोग लगाता है। और इतना ही नहीं, इन सब चीजों के बारे में नाम, वैरायटी, उत्पत्ति, कहाँ से ये अच्छे मिलते हैं, कहाँ खराब हैं, कहाँ पैदा होते हैं, उसका मूल्य, कितना पैसा लगता है आदि सब जानता है। अलग अलग वैरायटी का कितना पैसा सब समझता है। 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट सब समझता है। 24 कैरेट, सब सोने में, ऐसे ही सब में लगा लीजिए। औषधि में भी ऐसा ही है। तो मूल्य भी जानता है और प्रयोजन भी, ये किस काम के वो भी सब जानता है जी। सोना चांदी किस काम के, पत्थर किस काम का है, हाथी घोड़े किस काम के हैं, ये सब, गाय भैंस आदि से क्या काम है, वो प्रयोजन भी। तो नाम भी जानता है, उत्पत्ति भी जानता है, मूल्य भी जानता है, और प्रयोजन भी जानता है। और उसको इस तरह से भली प्रकार अपनी विशद बुद्धि से जान और सुन लिया है। इतना सारा तो जानता है, लेकिन
मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, इससे मुझे क्या प्राप्ति होगी। एक तो नाम पहले नहीं सुना, और सुना तो कुछ समझा नहीं, ये भाव कहाँ से आता है, नहीं इसकी क्या कीमत है। अनंत भवों तक ये काम लगता है, भव हो तो, नहीं तो भी शुद्ध शिला में जाकर उसी की साधना इत्यादि करता है। तो उसकी कीमत भी समझता है, और उसका प्रयोजन, ऐसा करने से कर्म का बंध नहीं होगा और जीव बहुत जल्दी मोक्ष में, ऐसा इसका लंबा चौड़ा विचार कि ये नाम क्यों है और क्यों रखा है, ऐसा उत्पत्ति उसकी बात क्यों जरूरी है, प्रयोजन क्या है, ऐसा दूसरी चीजों के बारे में तो बहुत सोचता है जी, लेकिन शुद्ध चिद्रूप के बारे में आज तक पहले कभी नहीं सुना। ये ग्रंथकार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को अभी भी मन में पड़ा हुआ हो कि नहीं नहीं, हम तो सुनना, हमने तो कई बार सुना, हम तो इसको जानते हैं, तो ग्रंथकार कहते हैं कि नहीं, तुमने नाम सुना होगा लेकिन भाव नहीं समझा, उसका नाम सुन लिया होगा लेकिन नाम का अर्थ नहीं समझा, ये कैसे पैदा होता है, इसका क्या मूल्य है, उसका क्या प्रयोजन है, ऐसा लंबा चौड़ा विचार नहीं किया। और सरल भाषा में बोलें तो ये 400 श्लोक में, लगभग 400, 398 कैसे कुछ हैं, तो 400 श्लोक में जो ये बात बताई है कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ये 18 चैप्टर्स में ये जो बात है, 16 मेन है, दो आगे और क्रम क्या करना और इस तरह की बात कही है, तो 18 चैप्टर्स हैं। तो एक बात को शुद्ध चिद्रूप की रटन 18 चैप्टर्स में लगाई, इतना तो कभी विचार नहीं किया होगा, और इसलिए सरल है। और स्वीकार करो, सहज में, कभी कभी जीव स्वीकार नहीं करता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस चैप्टर का भावी एक ही जी, तो स्वीकार कर कि तेने इस नाम, उत्पत्ति, मूल्य, प्रयोजन इत्यादि पहले नहीं समझा है। ये आत्मिक भाव है, इससे क्या होता है, नाम भले सुना होगा लेकिन जाना नहीं अच्छी तरह से, और इसलिए नहीं सुनने के बराबर है। अब भावार्थ में और भी इसको बढ़ाया, मतलब बात की कि मैं अनादिकाल से, देखो अनादिकाल से इस संसार में घूम रहा हूं, हम सब अनादिकाल से इस संसार में घूम रहे हैं, लेकिन अनंत संसार में आज तक कभी भी, कदा कभी भी शुद्ध आत्मा का स्वरूप नहीं समझा, या शुद्ध चिद रूपो ये मेन चीज है, उस बात कभी नहीं समझा। सुना हो तो सुनी सुने निकाल दिया, अनेक बातें हैं, ऐसा करके जीव इसको गौण कर देता है। कभी क्या कभी उपवास करने में मन लगाता है, कभी दर्शन में, देव दर्शन में मन लगाता है, कभी यात्रा में मन लगाता है, करे वो, कोई विरोध नहीं है, लेकिन अ, शुद्ध चिद्रूप का ध्यान नहीं करता, ये प्रश्न है। बहुत सारे काम करता है जीव धर्म के नाम पर, मोक्ष जाने के नाम पर, लेकिन जो करना चाहिए मेन चीज वो नहीं करता है। अनादिकाल से, क्या गजब है, समझिए ना आप, कि अनादिकाल से हम सब इस संसार में हैं, अनेक बार मनुष्य बने, नहीं, अनेक बार सब कुछ किया, देव बने, सब कुछ आगे आएगा डिटेल एक एक करके, सब कुछ हुआ, लेकिन और इतना ही नहीं, मुझसे संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं बचा जिसका मैंने नाम न जाना, ये तो कुछ गिना है ऊपर श्लोक में, लेकिन अनंत भवों में, अनादिकाल में घूमते घूमते अनेक पदार्थों की नाम सब जाने हैं, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका मैंने नाम न जाना। स्वर्ग में गया तो वहां जाना, भूत प्रेत व्यंतर बना तो वहां के पदार्थों को जाना, नरक में गया तो नरक के पदार्थों को जाना, इस तरह से पशु बना तो जंगल के पदार्थ इत्यादि को सबको जाना, और पक्षी बना तो भी उसी तरह से पदार्थों को जाना, कि पेड़ पर कैसे रहना इत्यादि अनेक प्रकार की बातें। तो ये सब तो इस जीव ने जाना, अनंत काल में बहुत ज्ञान किया इस जीव ने। कोई आत्मा का काम ज्ञान करना है तो इसके जीव ने ज्ञान करने में कोई कमी नहीं रखी है, बहुत ज्ञान किया, पत्थरों का ज्ञान किया, बर्तनों का ज्ञान किया, क्या क्या नहीं करता है जीव, कपड़ों का ज्ञान करता है, औषधियों का, औषधियाँ ना, दवाइयों का भी ज्ञान करता है, सब कुछ, और इसमें स्पेशलाइज भी करता है, दवाई बनाते भी हैं। तो इस तरह से, और रत्न इत्यादि, ऐसा नहीं कि दो रत्न या चार रत्न देखकर, या 10-20 रत्न देख करके, या सौ भी, हजारों रत्न देख करके खुश होता है कि मेरे पास इतने रत्न हैं, तो वो रत्नों को भी इसने जाना, समझा है। लेकिन जो शुद्धात्म रूपी रत्न है, शुद्ध चिद्रूपो हम, वो जो रत्न है, उस रत्न को इस जीव ने आज तक अनंत संसार में घूमते हुए भी, अनादिकाल से, जबरदस्त है, एकदम चोट कर ऐसा है, अनादिकाल से भी
ये संसार में हम सब घूम रहे हैं, लेकिन इस बात को नहीं पकड़ा, उसकी उत्पत्ति के कारण। और ये भी नहीं समझा कि मैं क्यों संसार में घूम रहा हूँ, जन्म मरण क्यों हो रहे हैं, और उसका क्या मूल्य है, और उसका क्या प्रयोजन है, ये समझा ही नहीं जीव। शुद्ध चिद्रूप का मतलब ही नहीं समझा बराबर। और इससे कैसे कर्म का नाश होता है, कैसे वर्तमान में आनंद आता है। मंगलाचरण में आनंद की बात कही कि मैं शुद्ध चिद्रूप में, ऐसा विचारते ही आनंद आने लगता है। ये आनंद का भंडार है। शुद्ध चिद्रूप में देखे तो आनंद है, आनंद उसका रिजल्ट है। ठीक है, आनंद उसका फल है। और उसकी तरफ देखना, शुद्ध चिद्रूप की तरफ देखना, वो अपना प्रयास है, वो अपना पुरुषार्थ है, वो अपनी मेहनत है। तो बस वही काम करना है। तो जैसे ही शुद्ध चिद्रूप की तरफ देखता है, जीव को आनंद होता है। तो इसलिए अनेक प्रकार के आनंद लिए, रत्नों के, औषधि के, वस्त्रों के, घी इत्यादि रस, नहीं रस भोग के। रोग आनंद तो क्या है, तो रोग को तो दुख होकर सहन किया। इसमें भी दुखी हुआ, रत्नों की रक्षा के लिए दुखी होता है, दुखी होकर के औषधि इत्यादि लेता है। तो ये सब दुखी होने के साधन हैं। वो तो इस जीव ने अनेक बार किए, लेकिन जो वास्तव में आनंद रूप है, सुखी होने का साधन है, उसको इस जीव ने एक बार भी नहीं किया। परंतु एक निशुद्ध चिद्रूप का नाम का पदार्थ ऐसा बच गया, एक काम बाकी रह गया, आनंद बच गया। अनंत काल से एक काम नहीं किया, और जिसका न मैंने कभी नाम सुना। देखिए, स्वीकार कीजिए, हमने इसका सचमुच चालाकी से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करना, हम भी आ गए उसमें। अपने आप को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको फोकस करना यही सब कुछ है। इससे कर्म का नाश होगा, उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, यही मेरा स्वभाव है। तो उसका प्रयोजन सब कुछ, जो बातें कही ऊपर, उसका नाम तो नाम भी बराबर नहीं समझा। और ये इसका क्या भाव है, क्या उत्पत्ति है, क्या प्रयोजन है, इत्यादि कभी लंबा चौड़ा इस पर विचार नहीं किया। अनंत काल में अनेक अनंत काम किए, लेकिन एक काम बाकी रह गया, बच गया, वो चिद्रूप का नाम। उसका निरंतर जाप करके, उसका निरंतर विचार करके हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा इस जीव ने कभी विचार नहीं किया। जिसका न मैंने कभी नाम सुना, देखिए नाम भी नहीं सुना बराबर, कि आत्मा बस इतना ही है। सुने, शास्त्र भी पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है, नाम सुने होंगे, लेकिन ऐसे ही चालू भाषा में अनेक बातें शास्त्र में आई, उसमें एक बात ये भी है, ऐसा करके उसको गौण कर देते हैं। न मैंने कभी नाम सुना, न इसकी प्राप्ति के उपाय सोचे, मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा उपाय नहीं किया। ऑनेस्टली, ईमानदारी से सोचे, नहीं किया। इसलिए मुझे ज्ञान है ऐसा मत बोलिए। इसकी प्राप्ति का उपाय नहीं सोचा, और न इसका प्रयोजन ही पकड़ में आया कि इसको प्रयोजन से इसकी क्या गरिमा है, इसकी क्या महिमा है। ये बात आज तक नहीं समझी। कदाचित नाम शब्द में सुन लिया हो, लेकिन उसकी क्या महिमा है, और उसका क्या प्रयोजन है, उसकी प्राप्ति का क्या उपाय है, इस तरह की भाषा में आज तक इस जीव ने शुद्ध चिद्रूप के बारे में नहीं जाना है। इसलिए वह मेरे लिए अपूर्व पदार्थ है। इसलिए ये ज्ञान होना कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूं, ये हमारे लिए अपूर्व उपलब्धि है। मतलब क्या कहें, इसके बराबर कोई अचीवमेंट नहीं है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मनुष्य जीवन की, जैन कुल की, ये शास्त्र पढ़ने की, या जिनवाणी में रुचि लेने की सबसे बड़ी उपलब्धि। या हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं, सब जी चर्चा चल रही है, लेक्चर क्या है, चर्चा है। तो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमें ये बात समझ में आ गई, यदि हम उसको स्वीकार करते हैं तो। और कोई अपने ही मन में चालाकी से, नहीं नहीं ये तो जानते हैं ना, वहां भी हमने पढ़ा था ना, उस ग्रंथ भी हमने ये देखा था ना, वो ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब जगह बात तो मिलेगी। लेकिन ये जो कहा कि इसकी कितनी महिमा है, इसका क्या प्रयोजन है, संवर निर्जरा इत्यादि सब इससे हो सकते हैं, वो प्रयोजन नहीं समझा। और इसको न जानने से आश्रय बंद होता है, वो पकड़ में नहीं आया। तो इस तरह से मूल तत्व की भाषा कोई नहीं समझा, और इसलिए ये मेरे लिए अपूर्व पदार्थ है। इससे कोई अभूतपूर्व उपलब्धि है, मतलब इस बात को समझ लेना, उस बात को अपने जीवन में मतलब गांठ कर लेना, ये अपूर्व उपलब्धि है।
क्योंकि इससे सीधा रास्ता मोक्ष का खुल जाता है। तो आगे भी और शब्द कहेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छी भाषा कही है। अपूर्व उपलब्धि है, पहले कभी नहीं जाना का मतलब ये अपूर्व उपलब्धि है। पहले पूर्व में, पूर्व का मतलब इस जन्म में नहीं, पूर्व का मतलब अनंत भाव लिखा ना, अनादिकाल से इस संसार में, अनंत काल से, क्योंकि ये किया होता तो अ, स्वर्ग इत्यादि में होता और मोक्ष की तैयारी होती। स्वर्ग मतलब सामान्य स्वर्ग की बात नहीं है, ऐसा स्वर्ग जहाँ से वो रह करके आत्मा की तैयारी करता, आत्मज्ञान की, ध्यान, ध्यान की, या समय दृष्टि, शायिक समय दृष्टि होता कैसा भी, तो वो महान होता। तो इसलिए ऐसा अपूर्व कार्य, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसलिए लाइन, ये मेरे लिए अपूर्व काम है जो मैंने अनादिकाल से इस संसार में घूमते हुए नहीं किया है। ये काम बच गया है करने को। नहीं तो कोई कहेगा हमने तो अनेक उपाय किए, हाँ किए हैं, अनंत भव में मुनि व्रतधार नहीं बने भी हैं, मुनि भी बने हैं, सब कुछ किया है, लेकिन मुनि बनकर शुद्ध चित्त स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, इस बात को नहीं पकड़ा। मुनि करके ऐसे आहार लेना चाहिए, वैसे कायोत्सर्ग करना चाहिए, वो सब पढ़ा, कैसे विहार करना चाहिए, संयति गुप्ति का कैसा पालन किया कि वो सब अनंत बार किया, लेकिन इन हर क्रियाओं में मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ऐसा विचार करना ये काम इस जीवन ने नहीं किया, और इसलिए अभी संसार में हम घूम रहे हैं। तो ये अपूर्व पदार्थ है, इसके समान बहुत ही इतनी बढ़िया भाषा है। और वो पहला ही जो श्लोक है वो सारे इस चैप्टर की जो सार है उसको बता दिया कि अनादिकाल से, इसलिए अपने दुराग्रहों को छोड़ दीजिए और शुद्धात्मा के भाव को स्वीकार कीजिए कि यही मोक्ष का मार्ग है, ये कहना है। आगे लेते हैं। उपयुक्त कारण नहीं, पर अब कारण बताए क्यों नहीं किया, मतलब क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम होगी कि अनंत काल अनंत भव, बहुत बड़ी बात है, तो शब्द तो बहुत सिंपल है अनंत भव, लेकिन अनादिकाल शब्द तो सरल, लेकिन इसका भाव तो बहुत गंभीर है। अनादिकाल से वो अनंत काल से ये जीव संसार में है और आज तक कभी उसकी उपलब्धि नहीं की, क्या कारण है। तो अब ग्रंथकार उसका कारण बताते क्यों नहीं कर पाया, कुछ तो कारण होना चाहिए कि क्यों नहीं कर पाया। कहते हैं, सब पूर्व में मैंने किया बहु बार चिंतन अन्य का, पर मोहवश नहीं कर सका एक ध्यान शुद्ध चिद रूप का। बहुत सरल बता दिया कि हाँ, अनेक चीजें संसार में अनंत काल से इस जीव ने किए हैं, अनेक। कोई राजा भी बना तो कितना कला जानता होगा तो राजा बना है, रानी बना कितने महलों की व्यवस्था इत्यादि सब किया होगा, शूरवीर बना, सब कुछ अनेक प्रकार की चीजों को प्राप्त किया, स्वर्गों में भी गया वापस आया, सब कुछ किया है, नरकों में गया, बहुत एक्सपर्ट है ये जीव संसार को समझने में और इस संसार के दुखों को भोगने में। लेकिन जो आत्मा का सुख है उसको ये जीव पहचानता नहीं है, और इसलिए बहुत चिंतन किया, लेकिन सब अन्य का किया, बहुत मेहनत की लेकिन अन्य की, दूसरी चीजों को जानने के लिए ऊपर कुछ उदाहरण देना है उनके लिए किया। और क्यों नहीं कर पाया शुद्धात्मा का ध्यान, मोहवश, पर वस्तु से इस जीव को इतना मोह है, इसलिए पर वस्तु को जानने में तो मन लगाया, उसमें एक्सपर्ट हुआ, लेकिन शुद्ध आत्मा में उसकी रुचि नहीं रही, उसका ध्यान, उसको वो बात ही समझ में नहीं आई, वो अज्ञानी ही बना रहा और संसार की बातों में ज्ञानी बना रहा, संसार में अपने को एक्सपर्ट मानने लगा और अ, मोक्ष मार्ग में अनभिज्ञ बना रहा, ख्याल में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। चलिए, अर्थ तो सरल है, पहले भी ले लिया। पहले मैंने अनेक बार अनेक पदार्थों का मनन ध्यान किया है। देखिए ना, अभी कोई बिजनेस करता है तो अनेक चीज, आजकल तो बिजनेस भी इतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। विश्व में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, अपन जहाँ रह रहे हैं वहाँ माल कैसे बिक रहा है, भविष्य में क्या होने जाने वाला, सब अनेक प्रकार की चिंता है। तो बहुत मनन करता है अपने बिजनेस के लिए, ऐसे ही हेल्थ के लिए बहुत उपाय करता है, जिम जाता है और अनेक तरह के सब जिनवाड़ी उनवाड़ी छोड़ करके सुबह में मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है, ऐसा सब अनेक तरह के काम जीव करता है। तो अनेक पदार्थों का मनन किया, ध्यान किया, ध्यान करता है कैसे रत्न कमाना, कैसे पैसे को कैसे टैक्स बचाना, अनेक प्रकार की चीजें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो चीज,
लेकिन ये जीव अपने ज्ञान से समझ लेता है, और जो बहुत सरल है शुद्धात्मा का चिंतन, उसको नहीं समझ पाता है। परंतु ये सब क्यों करता है दूसरे काम? मोह के कारण। कैसा मोह? पुत्र के प्रति, परिवार के प्रति, स्त्री आदि के प्रति, इन सब के प्रति, समाज में मेरा नाम हो उसको लेकर के, लोग मेरी तारीफ करें, धर्मात्म धर्म के जगत में भी मेरा नाम हो, मैं धर्मात्मा हूँ, और फैक्ट्री या जो भी अपना बिजनेस है उसमें भी मैं नंबर वन बिजनेसमैन, वहां पर भी नाम करना चाहता है, इधर भी नाम करना चाहता है, पर पदार्थ के ज्ञान से अपना नाम करना चाहता है। लेकिन शुद्ध आत्मा की बात को समझ करके मैं सिद्धशिला को प्राप्त करूं, मोक्ष को प्राप्त करूं, अनंत सिद्धों की कैटेगरी में बैठ जाऊं, और अनंत काल तक लोग नमो सिद्धाण में सा बोलें, और उसमें हम भी हों, ऐसा भाव नहीं करता है। तो कोड है ये हम्म ये इस जीव की ऐसी बहुत दुर्दशा है। चलिए, तो ध्यान नहीं किया है, परंतु पुत्र आदि के मोह से मूर्ख बन जाता है बस। शुद्ध आत्मा, वो बात तो अभी नहीं, बाद में करेंगे। नहीं नहीं, वो तो मेरे काम का नहीं, मैं तो बहुत बिजी हूँ। अनेक प्रकार से मूड बनता है, देवगुरु शास्त्र की मूर्ता को पालता है, मूर्ख बनता है मोह से। मोह से ज्ञानी नहीं बन सकता। पर पदार्थों में ज्ञान कर सकता है मोह से, लेकिन जो जिनवाणी का ज्ञानी है, आत्मा का ज्ञानी है, वो नहीं बनता, क्योंकि मोह इतना सवार रहता है कि आत्मा के बारे में विचार करने के लिए व्यक्ति को टाइम नहीं है। तो मूड बन जाता है, मूर्ख बन जाता है, और मूर्ख होकर के शुद्ध चिद्रूप का कभी आज तक चिंतन न किया। अभी तक इस शुद्ध चिद्रूप का इस जीन ने कभी भी चिंतन नहीं किया। बस उसी बात को अनेक प्रकार से इस चैप्टर में बताया है कि इस जीव ने नहीं किया। और अ, इस तरह से वो अ, सरल भाषा में इसको स्वीकार कीजिए। हम शब्द स्वीकार को 3-4 बार बोल चुके हैं, और फिर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई स्वीकार करो कि हमने नहीं किया, इसलिए अब करो। स्वीकार करके कि नहीं किया, अब करो, कम से कम अभी भी देर नहीं है। बहुत थोड़ा समय चाहिए इसका विचार करने के लिए। और जिसने विचार शुरू कर दिया, वो वो इसका बेड़ा पार है। उस समय की मर्यादा की कोई बात नहीं है, सीधी लाइन में आने की बात है। तो लाइन में लग गए तो पार हो जाएंगे। तो आज तक नहीं किया मतलब कर, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आज तक नहीं किया तो अभी करो, अभी तो बहुत समय है। तो चलिए, अब कहते कि अब नहीं चल, वहां तो मरण काल आ गया, अब क्या करें, हम तो मरने की तैयारी है, बूढ़े हो गए हैं। नहीं, ऐसा भी जीव को विचार आ सकता है। अब क्या करेंगे, तो जीवन तो निकल गया, फिर कभी दूसरे भाव में करेंगे, ऐसा करके ये जीव टाल देता है। तो यहाँ ग्रंथकार कहते करे, अब मरण में तो कर ले, मरण भी नजदीक है तो मरण कर ले, लास्ट मिनट भी कर ले, अंतिम समय तक भी हे जीव तो इसका कर ले। लेकिन अब उल्टा नेगेटिव बोलेंगे यहाँ पर, कि इस जीव ने अंतिम समय में भी याद नहीं किया। अंतिम समय में भी धन दौलत, परिवार, कुटुंब, उसी की चिंता करता रहा, समाज, देश, मेरा नाम अजर अमर हो जाए, मैं बहुत बड़ा उद्योगपति था, मैं बहुत पैसे वाला था, ऐसा करके नाम हो जाए, मैंने ये मकान बनाया, मेरे नाम का ये भवन है, दान कर दीजिए, मंदिर मैंने बना, उसमें बहुत रुचि लेता है। और उससे मानता है कि ऑटोमेटिक धर्म हो जाएगा और मुझे मोक्ष चला जाएगा। ऐसा अज्ञानी है। लेकिन शुद्ध चिद रूप का ध्यान करना, उसका विचार करना, वो नहीं करता है। ऐसा करते करते इस जीव को बार बार विचार करिए, अनंत काल निकल गया। इस चैप्टर का मूल बात यह कि इस जीव ने अनंत काल मोह के कारण, पर पदार्थों के रुचि के कारण निकाल दिया, और आज तक कभी भी, नहीं तो यहाँ होता नहीं, कभी भी शुद्ध चिद्रूप का स्तमन या उसका विचार नहीं किया, उसका निर्णय नहीं किया कि इस मार्ग से, इसका विचार करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो मरण के समय भी इसका टाइटल क्या लिखा देखिए, मरण काल में भी इसका स्मरण नहीं किया है, कदाचित मरते समय भी कर लेता। भाव पकड़े ना, आपको अनेक ढंग से इस बात को बोल सकते हैं। कदाचित मरते समय तो कर लेता, मरते समय भी तुझे मैं शुद्ध चिद रूप में उसका विचार करने की फुर्सत नहीं मिली, तो मरते समय भी दूसरी दूसरी बातें ही सोचता रहा। ऐसा महा मूढ़, मुखियों का सरदार, मतलब कुछ मूर्खों का सरदार, सॉरी, मूर्खों का सरदार बन करके बैठ जाता है कि हम तो नाम करके लगे कि लोग मुझे याद करेंगे, कुछ दान दे देता है, ऐसा अनेक प्रकार की बातें करता रहता है। तो यहाँ इसलिए कहते हैं कि मरण तक में भी नहीं किया। बहुत सरल सी एक लाइन का है श्लोक तो, लेकिन बहुत ही
अनंतानि कृतान्येव मरणानि मयापि न पुत्र चिन्मरणे शुद्ध चिद्रूपो अहमिति स्मृतम। मैंने अनंतों बार मरण अनंत भव में है किए, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ नहीं ध्याया मरण के काल में। ठीक है, सरल है कि मरण के समय भी यदि याद कर लेता, मरण के समय, बहुत जोर दिया इस श्लोक में, कह रहे मरण के समय भी एक बार शुद्ध चिद्रूप को याद कर लेता तो तेरा मतलब भविष्य सुधर जाता, तो यहाँ नहीं होता, पंचम काल में जन्म नहीं लेता, बहुत जल्दी मोक्ष के रास्ते पर होता, या बहुत ही सुखपूर्वक जीवन जीता होता, मतलब आध्यात्म की दृष्टि से, और बाहरी सुख भी मिलता। तो मैंने समझ रहा, अनंत बार जीवन जिया, वहां पर भी नहीं किया, अनंत बार इस जीव ने मरण किया, मरण के समय भी नहीं किया, और इस तरह से अनंत भव गुजर गए, और इस जीव ने अनादि काल से आज तक, अनादि काल से, फिर रिपीट करते हैं पहले वाली गाथा, मतलब श्लोक, कि अनादि काल से आज तक इस जीव ने कभी भी नहीं किया है। व्यर्थ का अभिमान न पालना कि हम तो करते हैं, हम तो जानते हैं, हमने इस ग्रंथ में पढ़ा है, उस ग्रंथ में पढ़ा है, पढ़ा होगा लेकिन सार नहीं निकाला। नहीं, दूध में से क्या घी निकलता है वो मालूम है, लेकिन कभी निकाल के देखा नहीं, उस तरह की बात है। तो न उसको समझा कि इससे इस तरह की प्राप्ति हो सकती है। मैंने अनंतों बार मरण अनंत भव में है किए, मैं शुद्ध चिद रूप हूँ नहीं ध्याया मरण के काल में। मरते दम तक भी इस जीव ने इस काम को नहीं किया। एक बार भाव सहित शुद्धात्मा को शुद्ध चिद रूप हूँ ऐसा स्मरण कर लेता तो इस जीव का कल्याण हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अनंत काल से ये जीव संसार में है। और यहाँ पर जोर दिया, हम फिर रिपीट कर रहे हैं ऐसे ही, जिससे हम सबको याद रह जाए कि कम से कम मरण के समय तो मत भूलो। नहीं, मरण के समय तो याद रखो। पहले तो अभी से करना शुरू कर दीजिए, लेकिन कदाचित न हो तो यहाँ कहते हैं कि मरण के समय भी याद कर दिया होता तो इस जीव का भाव सुधर जाता। मरण के समय दूसरी बातें याद करता है, कभी कोई पाठ सुनता और कभी वो सुनता है, ठीक है, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन शुद्ध चिद्रूप की महिमा नहीं करेगा तो कहीं वहीं फंस जाएगा। तो ऐसा है, मतलब क्योंकि मालूम नहीं है कि किस बात को पकड़ना और किस बात को गौण करना है, तो वो फिर जीव उलझ जाता है, चाहे फिर कुछ भी करे। चलिए, मैंने या मैं अनंत बार अनंत भवों में मरा। एक दो मरण किए हों तो बाई चांस भूल गए, लेकिन ये तो अनंत अनंत मरण किए हैं तब भी याद नहीं रहा। एक मरण में भी मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा कभी, शुद्ध चिद्रूप हूं ऐसा ध्यान नहीं किया। बहुत एकदम मतलब अपने को हिला दे ऐसी बात कही है, लेकिन इस शास्त्र की भाषा ही ऐसी है, बहुत सरल है लेकिन बहुत ही गंभीर है। कि मैंने अनंत बार अनंत भवों में मरा, परंतु मृत्यु के समय मैं शुद्ध चिद्रूप हूं ऐसा स्मरण कर कभी नहीं मरा। देखे, कभी नहीं मरा, क्योंकि यदि समझ करके मैं शुद्ध चिद्रूप हूं ऐसा भाव किया होता तो बहुत जल्दी मोक्ष को प्राप्त हो गया होता, या बहुत ही हायर लाइन में होता हो, समोषण में होता है, या कुछ भी इस तरह से, या बहुत ही मतलब क्षायिक समय दृष्टि ऐसा कुछ पद होता यदि विचार कर लिया है तो। एक बार फिर पढ़ लेते हैं जितना हो। मैंने अनंतों बार मरण अनंत भव में है किए, मैं शुद्ध चिद रूप हूँ नहीं ध्याया मरण के काल में। अनंत भव में नहीं किया तो इस भव में रिपीट तो कर लो, इस तरह से हमने रिपीट किया, कह रहे एक बार और बोल लो जिससे बात याद रह जाए। और इस तरह से थोड़ा मजाक में बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुत ही सीरियस बात है। ये तो अपने ही क्या कहें, अपने पर ही अपने को हंसी आती है। अरे इस जीव ने इतना पहले नहीं समझा और इस समय समझ में आ गया, तो ऐसा महान अ, क्या उद्यम चल रहा है
कि मैं शुद्ध चिद रूप ऐसा निर्णय करे जीव, तो अवश्य ही मोक्ष की लाइन में लग जाता है। कभी नहीं किया, ये स्वीकार करो। स्वीकार करो कि अनंत बार जन्म में भी नहीं किया, मतलब मतलब ड्यूरिंग लाइफ भी नहीं किया, और मरते समय भी नहीं किया। मरते समय भी कर दिया होता तो ठीक हो जाता, लेकिन वो भी नहीं किया। अब फिर आगे कहते हैं, इस शुद्ध चिद्रूप को आज तक प्राप्त नहीं। कोई का हमने पाप प्राप्त कर लिया होगा और फिर छूट गया होगा भाव, ऐसे बहुत सारे लोग तर्क करते हैं। तो कहते हैं कि सरल भाषा है, आज तक प्राप्त नहीं किया है। चिंतामणि सुर तरु सुरधेनु, निधान विविध विभव, पाए परंतु नहीं पाया शुद्ध चिद रूपी विभव। कि अनेक प्रकार की संपत्ति इस जीव ने अनेक जन्मों में प्राप्त की, विशेष करके मनुष्य जन्म में, स्वर्ग के भोग में, अनेक प्रकार की भोग भूमि में इत्यादि अनेक प्रकार की संपत्ति को, और इत्यादि कल्प वृक्ष इत्यादि सब खजाने प्राप्त किए। लेकिन ये शुद्ध चिद रूप एक ऐसा खजाना है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उस भाव को बारंबार चिंतन नहीं किया, और इसीलिए ये जीव संसार में घूम रहा है। मैंने कल्प वृक्ष, खजाने, चिंतामणि रत्न, अब अच्छी अच्छी बातें, पहले छोटी छोटी बातें कही थी, अब बहुत ऊंची ऊंची बातें। कल्प वृक्ष, स्वर्गों में रहा, भूभूमि में रहा, खजाने, अनेक, कितना धन इकट्ठा किया होगा, अपार संपत्ति, वैभव का राजा इत्यादि बना, तो खजाने ही प्राप्त किए। चिंतामणि रत्न, रत्नों की भी प्राप्ति हुई। कामधेनु, नहीं, जिस गाय से जो कुछ मानते हैं वो मिल जाता है। आदि लोकोत्तर, जो अन्य सामान्य नहीं, सामान्य लोगों के पास नहीं होती हैं, ऐसी लोकोत्तर जो ऑर्डिनरी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, ऐसी चीजें भी प्राप्त की। देखिए, आदि लोकोत्तर अनंत विभूतियां प्राप्त कर ली, सब कुछ प्राप्त किया। खजाने खजाने खजाने, कल्पवृक्ष, सब कुछ प्राप्त किया। लेकिन परंतु अनुपम शुद्ध चिद्रूप नाम की संपत्ति आज तक कभी नहीं प्राप्त की। महान संपत्ति है, ऐसा विचार करना, ऐसा ग्रहण कर लेना, ऐसा बारंबार चिंतन करना कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ये तो बहुत बड़ा खजाना है। यही कल्प वृक्ष है, यही चिंतामणि रत्न है, यही कामधेनु है। तो उस तरह का विचार आज तक जीव ने किया, इसको संपत्ति मानने को तैयार ही नहीं है। अरे, ऐसा हो जाता होगा क्या, इतना सरल थोड़ा मोक्ष मार्ग, ऐसा करके मजाक कर लेता है, मजाक में सारी बात को उड़ा देता है। उसको करना नहीं, इसलिए इस तरह की बात करके मतलब इग्नोर कर देता है, उसको ध्यान नहीं देता है। तो ये महान संपत्ति है, चिद्रूप। मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ये अनुपम है, अनपैरेलल है, कहीं कल्पना नहीं कर सकते। ये तो कल्पवृक्ष इत्यादि सब हैं जगत में, और बहुत हैं, लेकिन ये शुद्ध चिद्रूप की नाम की जो संपत्ति है वो आज तक कभी नहीं पाई। इसलिए लोग वो अरेंज करते हैं ना, भी अभी दान वान करो तो अगले भव में हमें सुख मिल जाएगा, अच्छी गति मिल जाएगी, या भगवान का नाम लो तो अच्छी गति मिल जाएगी। तो ये कहते हैं कि यदि अगले भव में संपत्ति चाहिए, शुद्ध चिद्रूप का स्मरण कीजिए, तो अगले भव में कल्प वृक्ष, खजाने, चिंतामणि तो सब मिलेंगे। यदि स्वार्थी बन करके भी जीव किसी भी कीमत पर वो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करता है, तो वो जीव मोक्ष मार्ग में बहुत आगे बढ़ जाता है। और इसलिए यही महान संपत्ति है। आत्मा का जो वैभव है वो यही है, अनुपम वैभव, कि मैं शुद्ध चिद रूप हूँ, यही इसका अनुपम वैभव है। और इसलिए इस वैभव को प्राप्त कीजिए, ऐसा यहाँ पर कहा है। अब ग्रंथकार कहते हैं कि मुझे बहुत खेद है कि अनंत काल तक आज तक क्यों नहीं प्राप्त किया। दया आती है जीव से, अपने पर, दूसरों पर नहीं, अपने पर ही दया आती है कि मैंने ये क्यों नहीं किया। तो अनंत काल का क्या मतलब, अभी कितना काल गुजर गया, ऐसा करके खेद होता है व्यक्ति को। और ग्रंथकार वही कहते हैं, और हमें भी इस तरह से अपने आप पर दया करनी चाहिए, अपने आप पर विचार करना चाहिए, और प्रसन्न होना चाहिए कि हमें वो बात मिल गई। द्रव्यादि पांचों परावर्तन,
किए पूरे अनंतों, पर स्वस्वरूपोलब्धि की नहीं, कभी अत्याचार्य हो। आ- आश्चर्य नहीं हुआ? स्वरूप की प्राप्ति करें। चलिए पढ़ लेते हैं। मैंने अनादिकाल से, बस ये अनादिकाल से आज तक नहीं किया, उसी बात को पुनः आगे भी दो चार गाथा हम उसी बात को, और पूरा चैप्टर उसी पर है कि अनादिकाल से आज तक इस जीव ने मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा निर्णय नहीं किया। और उस जीव को अ, मतलब हम सबको आश्चर्य होता है, या ग्रंथकार कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि क्यों नहीं किया। कि द्रव्यादि पांचों परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, ये पांच परावर्तन आप सब जानते हैं। मतलब द्रव्य परावर्तन का मतलब है कि जगत में जितने परमाणु हैं उन सब परमाणुओं को क्रम से इस जीव ने ग्रहण किया है। तो एक द्रव्य परावर्तन करने में अनंत काल लग जाता है। उसी तरह से इस लोक में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर ये नहीं जन्मा हो या वहां पर रहा नहीं है। सब सिद्ध क्षेत्र में भी एक इंद्रिय की तरह रह करके चला आया है। तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां जीव नहीं रहा। कोई काल ऐसा नहीं है जब जीव नहीं जन्मा हो। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब कोई भी काल ऐसा नहीं है जिस काल में ये जीव नहीं जन्मा हो। कोई भव ऐसा नहीं है जो इस जीव ने धारण नहीं किया हो। अनंत भव धारण किए, कोई भव बाकी नहीं रहा। अब तो संभल, ये कहना है। ये पंच परावर्तन की बात करके यहाँ ग्रंथकार इस जीव को सावधान करते कह रहे, तेने अनंत संसार एक शब्द ऐसा मत समझना। ये अनंत द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव और भाव, इस जीव ने क्या भाव नहीं किए? संसार के सब भाव किए। अभी दूसरे भावों को छोड़ और शुद्ध चिद्रूप हूं इसका मनन और चिंतन कर। तो अनेक प्रकार के, कोई संसार का सांसारिक भाव ऐसा नहीं है जो इस जीव ने नहीं किया हो। तो ये द्रव्य क्षेत्र परावर्तन, मतलब पांच परावर्तन जो हैं, और एक एक परावर्तन भी अनेक बार पूरे किए। देखिए, एक एक अनेक बार किए और पांचों भी अनेक बार किए। इतना लंबा अनादि संसार इस जीव का है। तो इसलिए अनादि संसार से गुम रहा, ऐसी छोटी बात नहीं है। वो अनंत पंच परावर्तन करके ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। लेकिन इतना लंबा काल बीतने के बाद भी, परंतु स्व स्व स्वस्वरूप शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति मुझे आज तक एक बार भी, देखिए, कोई कहे कि नहीं नहीं पहले हो गया होगा और फिर हम गिर गए होंगे, कि नहीं फिर भूल गए होंगे, नहीं, एक बार भी मुझे आज तक एक बार भी नहीं हुई। स्वशुद्ध चिद्रूप, कभी बोला होगा तो भी दूसरे के लिए बोल दिया होगा। मैं शुद्ध चिद्रूप हूं ऐसा निर्णय नहीं किया। अभी जो निर्णय करने की जरूरत है वो है कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूं, ऐसा निर्णय करने की आवश्यकता है। और ऐसा काम, देखिए, आज तक मैंने, मैं अपने पर लगाइए, ठीक है ना, मुझे आज तक एक बार भी नहीं हुई। इस बात को जीव एक बार भी नहीं समझा है, एक बार भी इसने नहीं किया है। एक बार भी ऐसी संपत्ति इस जीव को प्राप्त नहीं हुई। तो शुद्ध स्वरूप चिद्रूप की प्राप्ति मुझे आज तक एक बार भी नहीं हुई। कहाँ से आवाज आ रही? अब इसे ही पुनः स्पष्ट करते हैं, उसी बात को फिर से दृढ़ करते हैं। पाए अनेकों बार विद्या, धरे सो इंद्रादि पद, अहम इंद्र के पद भी परंतु स्वस्वरूप न पा सके। तो इस जीव का अनंत काल से बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट है। बहुत ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त किए। मैंने पहले अनेक बार इंद्र बना, राजा बना, नृपति आदि उत्तमोत्तम पद भी प्राप्त किए। ऊंचे से ऊंचे पद इस जीव ने अनंत काल में परिभ्रमण करते करते प्राप्त किए। अनंत बार, एक दो बार नहीं,
अनंत बार, ये सब अनंत बार किया है, अनंत बार विद्याधरों का स्वामी बना, अहमिंद्र भी हुआ। ऊंचे स्वर्गों में अहमिंद्र होते हैं, तो जो किसी के अधीन नहीं रहते, तो वो अहमिंद्र बना। परंतु सागरोपम वहां पर रहा, ऐसी उच्च मतलब संसार दृष्टि से उच्च गति को प्राप्त किया, परंतु आत्मिक रूप, शुद्ध चिद्रूप का लाभ न कर सका। मैं शुद्ध चिद्रूप आत्मा हूं, उसका लाभ इस जीव को नहीं मिला, ऐसा कहा। अनंत काल से, इस चैप्टर का वही है कि अनंत काल से आज तक घूमते घूमते भी इस जीव ने तो इस भाव को नहीं किया। तो बहुत हम सब इतने मतलब हम सब धन्य हैं, हमारे जीवन धन्य है कि हमें ऐसी बात सुनने को मिल रही है जो अनादिकाल से आज तक नहीं किया। और अब मिल गई है तो इसको छोड़ना नहीं है, ऐसा सब जीवों का भाव होना चाहिए। मैंने पहले अनेक बार इंद्र, नृपति आदि उत्तमोत्तम पद, अभी उत्तम पद के लिए क्या, इससे बढ़िया क्या उत्तम पद चाहिए? ये संसार में अध्यक्ष बनने के लिए और कमेटी का सदस्य बनने के लिए और पता नहीं क्या क्या करता है, कितनी चालाकी, या अपने ही ग्रुप में मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा है, ऐसा बनने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। अहमिंद्र भी हुआ, विद्याधरों का स्वामी हुआ, परंतु आत्मिक रूप, शुद्ध चिद रूप का लाभ न कर सका, उसको प्राप्त नहीं कर सका। अब फिर कहते हैं कि क्यों नहीं कर सका, तो फिर जो पहले कहा था वही बात कहते हैं, लेकिन थोड़ा और बढ़ा करके कहते हैं कि मोह शत्रु को आज तक नहीं जीता है। क्योंकि हम मोह में इतने उलझे हुए हैं कि हमें शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करने का अवसर ही नहीं मिलता है, और विचार करने का भी मौका नहीं मिलता है। मरते दम तक, पहले पहले श्लोक में कह दिया कि मरा, अरे कम से कम मरते समय तो याद कर लेता, कि नहीं तुझे मरते समय भी फुर्सत नहीं मिली और तू दूसरे कामों में उलझता रहा और शुद्ध चिद्रूप का ध्यान नहीं किया। ऐसी जीव की अनादिकाल से दुर्दशा है अपनी सबकी। तो इसलिए ऐसा विचार करके हमें अवश्य इसका ध्यान चिंतन मनन करना चाहिए, वही उपदेश है, अनेक प्रकार से उसी बात को समझाया है। चलिए। बहुबार चारों गति के, बहुरी पूजीते पर नहीं, जीता स्वरूपोलब्धि घातक, मोह को मैंने कभी। चारों गतियों में कितने शत्रु मिलते हैं, अभी भी हमारे जीवन में कई लोग बिना मतलब के शत्रु हो जाते हैं, पर सब उनको समाधान करते हैं, जीतते भी हैं, वो वापस मित्र भी हो जाते हैं। अनेक प्रकार की क्रियाएं, ये चलता रहता है। पशु गति में भी ऐसा ही, आपस में लड़ते रहते हैं, फिर मिलते हैं, फिर साथ में चलते हैं। और बंदर और भी अनेक प्रकार के जानवर, आप कुत्ते आपस में लड़ते हैं फिर भी साथ में रहते हैं, ऐसा अनंत काल से ये जीव करता आता रहता है। तो बहुत सारे दुश्मन बनते हैं और उनको भी जीत लेता है जीव, नहीं, दुश्मन को भी जीत लेता है। मोदी जैसे जीव पाकिस्तानी लोगों से भी प्रशंसा को प्राप्त हो रहे हैं, तो ये महान उपलब्धि। नहीं तो पाकिस्तान कभी किसी की, इंडिया की तारीफ नहीं करता, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग करने लगे। तो ये तो उदाहरण है, किसी को मतलब नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि संसार में इतनी मेहनत जीव करता है और अपना दुश्मन हो उससे भी प्रशंसा का पात्र बन जाता है। और चारों गतियों में ऐसा देख, चार मनुष्य ही करता है ऐसा नहीं है, चारों गतियों में ऐसा ही होता है। और चारों गतियों में भी एक बार नहीं, अनंत बार इस जीव ने ऐसा किया है। चारों गतियों में अनंत बार इस जीव ने अपने दुश्मन को भी जीत लिया है, लेकिन ये मोह रूपी जो दुश्मन है उसको नहीं जीतता। बाहर के दुश्मन को जीतने में ये जीव बहुत मेहनत करता है और इसी में सारा जीवन निकाल देता है, लेकिन ये मोह रूपी जो शत्रु है उसको जीतने के लिए इस जीव ने आज तक कभी भी, अनंत काल से आज तक कभी भी इसका भाव नहीं किया। और इस तरह से ये जीव संसार में भटक ही रहा है। एक सेकंड, चार्ज की प्रॉब्लम हो रही थी। बहुबार चारों गति के, बहुरूप रिपु जीते पर नहीं, जीता स्वरूपोलब्धि घात। ये आत्मा का जो ज्ञान नहीं होने देता वो मोह है।
आत्मा की तरफ रुचि नहीं होने देता, वो मोह है। तो मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा विचार करने से उस मोह का नाश हो जाता है, क्योंकि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ये धन दौलत रूप नहीं हूँ। इस तरह से जब जीव को मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं तो अनंत काल से ऐसा ही शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा भाव करने से मोनी कर्म का भी घात हो जाता है। और मोनी कर ये मोनी कर्म है ना, वो घातक है, या घाती कर्म जिसको बोलते हैं। तो मोह के कारण ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतरा ये भी बनते रहते हैं, और इसके कारण से इस जीव को आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है। तो इसलिए कभी ये विचार नहीं किया कि मैं मोह छोड़ करके अपने आत्मा के स्वरूप को समझूं, आत्मा के स्वरूप को समझूं, ऐसा कभी विचार नहीं किया। और आत्मा का स्वरूप ज्ञाता दृष्टा रूप है, उस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। 2 लाइन पढ़ लेते हैं, 100 नंबर की गाथा हो जाएगी 400 में से। नरक, मनुष्य, त्रियंच और देव, इन चारों गतियों में भ्रमण कर मैंने अनेक बार अनेक शत्रुओं को जीता, जीतता ही रहता है जी। कभी बिजनेस में लॉस होता है, वापस रिकवर कर लेता है, पड़ोसी से झगड़ा होता है, फिर पड़ोसी की बात को मान लेता है, समाज में, देश में, सब जगह चारों गति में ही चक्कर है। लड़ता है, झगड़ता है, और वापस मित्रता इत्यादि कर करके अपने को मानता है कि मेरा जीवन का अचीवमेंट हो गया। ये तो कर्म के उदय से सब चलता रहता है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो आत्मा का घातक है वो मोह है। और इसलिए जब जीव इस मोह को छोड़ करके मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा विचार करता है, तो जो विरोधी है महाबलवान, क्या लिखा देखे, उसके विरोधी महाबलवान मोह रूपी वैरी को कभी नहीं जीता। ये मोह है जो अपने ही भीतर है, ये तो बाहर के शत्रु हैं। मोह हमारा अंतरंग शत्रु है, उसको आज तक कभी जीता नहीं। तो इसलिए जो जीव ऐसा प्रयास करता है, वो जीव जल्दी ही मोक्ष दशा इत्यादि को प्राप्त करता है। अब आगे लेंगे नहीं, लेकिन एक लाइन पढ़ लेते हैं। अब उस सिद्ध चिद्रूप की अस्वीकृति को व्यक्त करता है। देखिए, ये स्वीकार करता ही नहीं है जीव कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूं। अनंत बार सुना होगा, शास्त्र पढ़ेंगे, ऐसा आगे कहेंगे, सब कुछ किया, लेकिन इस जीव ने ये कभी स्वीकार नहीं किया कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ। तो चलिए यहाँ पर ही बात समाप्त करते हैं आज। किसी को कोई कमेंट कुछ कहना हो तो। मोर रूपी नींद में सोया हुआ है, अब तो हाँ जाग हे बराबर है। जीव, अब तो जाग। हाँ अब तो जाग, ये मरते समय तो जाग, ऐसा क्या कह मरते सकते समय अब तो हैं। जाग। मरते समय तो जाग जा, अब तो जाग जा। बराबर है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। जोर में जग में। हाँ ऐसे ही है। ये मोह पता नहीं इस जीव को कैसे इतना परेशान कर रहा है, और ये जीव समझता नहीं। सबसे बड़ी दुर्दशा तो ये है कि वो समझने को तैयार ही नहीं है। और वो अच्छा लग रहा है हाँ वो, उसको अच्छा लग रहा है, उसमें रस जो कि पच दुख रहा रूप है। है, जो कि हाँ, दुख रूप है। दुख रूप है। हम्म। अच्छा मान रहा है उसको। बिल्कुल। यही भूल है उसकी। सही बात। उसकी किसकी अपनी बोली है। हाँ अपनी। उसकी मतलब जीव की। सारे सब जीव जीवों ऐसे ही की, तो मुंह और में अपनी भी फंसते हैं। बराबर है। नहीं नहीं, वही अपनी तो को फिर भी अपनी, जाते ना, नहीं तो अपनी फिर बोली जाते है। नहीं। हाँ वही तो कहूँ, अपनी बोली है। बराबर है, नहीं अपनी सब है। जीव है आ- उसमें, आप और मैं सब हैं। हाँ, आचार्य देव इतना अब तो झकझोर झकझोर के बता रहे हैं कि अब भूलना नहीं चाहिए। वही। और आप भी इतना रिपीट कर करके वो जो दो चार लाइन है उनको इतना रिपीट किए है ना, तो अब कभी भूलना नहीं चाहिए उनको हाँ हमें। बस इसीलिए वही भाव है, और कुछ नहीं। हाँ क्योंकि जो अनंत काल से नहीं किया वो अभी करना है, तो भूले नहीं किसी भी कीमत पर। वही है, वो हर वक्त उसको करते रहे तो मरण के समय में याद आएगा। हाँ मरण के समय भी याद आ जा रहा है। हाँ वही, मतलब हर वक्त रहेगा तो मरण के समय याद आएगा, जैसे नौकार कैसे याद आता है वैसे वो भी हाँ याद आएगा। बिल्कुल। जी। बहुत अच्छा है ये शास्त्र, बहुत हम्म। अच्छा लिया है आपने। हाँ जी, अंजना जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ, ये मेरी है, मेरी भूल है, तभी तो संसार में घूम रहे हैं।
हाँ हाँ बराबर है, खुद की अपनी है। भूल है। अपनी। अपनी भूल है, सही बात है, अपनी है। ये सब सुन के कुछ अपने में उतारे तब वो बराबर है। कितना अब बार बार सुनेंगे तो कितना हम उतरेगा ही। बताते हैं अच्छे से। हाँ हैं? बराबर। बार बार सुनेंगे तो उतरेगा ही, क्यों नहीं उतरेगा। हैं? विश्वास आपके रखेंगे घर उतरेगा। में तो माहौल भी अच्छा है बहुत। हाँ बहुत ही धार्मिक परिवार है माता जी, एकदम। वही हाँ तो धार्मिक परिवार है। और भाई साहब, जब नहीं उतरे ऐसा पंचकल्याणक भाव नहीं होता है। रखना, उतरेगा ही ऐसा पक्का विश्वास रखना, उतरेगा ही, क्यों हाँ नहीं ऐसे उतरेगा। ऐसे। और पंचकल्याणक उतरेगा में। ऐसा भी नहीं, उतर गया उतर गया। भाषा पकड़ में आ गई ना कि मैं शुद्ध चित रूप हूं, तो उतर गया, और क्या चाहिए और। चेतना जी क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी बोलिए। भाई साहब, पंचकल्याणक में हमने देखा था ढाई द्वीप जो हुआ था वहां पे इंदौर में। हाँ जी। तो वो मूर्ति के लिए डोनेशन देते हैं, और हाँ उसमें हमने देखा कि वहां पे सब लोगों ने अपना अपना नाम लिखवा दिया है। हाँ हाँ और मूर्ति के वहां पे, भगवान की मूर्तियों के वहां पे उनके नाम लिखे थे कि इन्होंने इतना दिया है, इनका ये नाम है। हाँ, वो तो व्यवहार अपना की क्रिया है नाम बात। लिखवाने के लिए ये तो हाँ ठीक नहीं है ना। आप भगवान के पास, आप हाँ भगवान से वो इतने बड़े हो गए कि आप अपना नाम बाजू में लिखवा रहे हो उनके। हाँ सब कुछ है, लेकिन उस संसार की यही रीत है। गलत है ना ये तो। एक शुद्ध चिद्रूप के अलावा सब बातें गलत है। अर्थात। आपकी क्या औकात है कि आप अपना नहीं, हम नाम गलत है भगवान ऐसा के वहां बोलना पे नहीं लिखवा चाहता। रहे हो। मैं गलत ऐसा नहीं, क्योंकि संसार ऐसे ही चलता है। नहीं, संसार कैसे चलेगा, मंदिर कैसे चलेंगे, जिनवाणी कैसे छपेगी। तो वो ठीक है, एक प्रोसेस है, चलता रहता है। वो है, लेकिन शुद्ध चिद्र आपका जो पॉइंट है उसमें ये है कि उन लोगों को भी जो दान इत्यादि देते हैं, अब मैं शुद्ध चिद्रूप है ऐसा विचार करना चाहिए। तो शुद्ध चिद्रूप उनका की नाम होना चाहिए, उनके नहीं नहीं, बारे में लोगों शुद्ध को पता चिद्रूप होना का चाहिए। नाम हो, शुद्ध चिद्रूप का नाम हो, ऐसा करके दान इत्यादि देना चाहिए। हम्म। वो तो संसार की क्रिया है, चलेगा नहीं तो पर मंदिर कैसे, शास्त्र कैसे बनेंगे। ये परंपरा जो हमको अनादिकाल से मिली है वो कैसे मिलता। ये ज्ञान जो इस शास्त्र में है 500 साल पहले अभी आज छपे हैं, तो हमको मिलते हैं। तो ये अपनी नाम लोक लिखा होगा लोक अपने व्यवहार की अपनी क्रिया है, और वो इच्छा। चलती रहती हैं, उसका कोई व्यवहार तो निंदा का चलेगा पॉइंट ही। नहीं है। व्यवहार। पर हाँ। जय जय अंकल जी। हाँ जी हाँ जी। नहीं, वो आंटी का मतलब वही है कि जो आंटी प्रश्न पूछ रही थी कि नाम लिखाना जरूरी है या नहीं है। नहीं, मगर कोई अगर जरूर कुछ नहीं। लिखाता है तो वो उसकी मर्जी है। मगर हाँ नाम लिखाना नहीं चाहिए। हाँ बराबर, वो नहीं, बस। ठीक है। दान कर दिए आप तो कर दिया, उसमें आप अपना क्या दिखाना चाहते कि देखो मैंने किया है, मेरा नाम वहां पर डालना ही चाहिए। हाँ हाँ वो तो हाँ, कषाई वो है, गलत ही है एक्चुअली। मोह ही है, हाँ मोह ही है। बस। वो आप दान ही सही नहीं बोल रहे है। हैं, अरे लेकिन तो आप कोई औकात बिल्कुल नहीं है सही ना, बोल रहे, भगवान के अरे सामने हम क्या है। चर्चा का विषय नहीं है, आप सही बोल रहे हैं। नहीं लिखना चाहिए, लेकिन कोई लिखाते हो तो अब क्या कर सकते, संसार तो नहीं, आप मोही जब भी बिल्कुल प्रवृत्ति सही जाओगे है। उस लगा था। मूर्ति के सामने, मूर्ति के दर्शन करोगे तो आपको अहमपन आ जाएगा कि ये मूर्ति मैंने बिठाई थी। हाँ ये देखो इसलिए नहीं मैंने यहाँ लगेगा। लगाई हाँ, थी। वो उसमें अहंकार आ अपना जाता है। अहमपना जागृत होगा। हाँ करेक्ट। बराबर। और कुछ। चलिए स्तुति करते हैं। निज निधि निज निज में में बताई, बताए यह यह अनंत अनंत उपकार है। उपकार है। उसके उसके लिए जिन लिए जिन वाणी मांगो, मांगो वंदना वंदना शत बार है, शतबार। वंदना शत वंदना बार शतबार। है। हाँ जी। शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध चित्त रूपो हम। रूपो अहम। शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध 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 चिद चिद रूपो रूपो हम। अहम। शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध शुद्ध चिद चिद रूपो रूपो अहम। अहम। शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध 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 चित्त चिद चिद रूपो रूपो अहम। अहम। शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध शुद्ध चिद चिद रूपो रूपो अहम। अहम। शुद्ध चिद रूपो अहम,
शुद्ध शुद्ध चिद चिद रूपहम शुद्ध चिद रूपोऽहम् शुद्ध शुद्ध चिद चिद रूपोहम शुद्ध चिद रूपोऽहम् शुद्ध चिद रूपोहम शुद्ध चिद रूपोऽहम् शुद्ध चिद रूपोहम मैं शुद्ध चित स्वरूप हूँ, मैं केवल जानने देखने वाला हूँ, बस उसी भाव में हम रमें स्वरूप और में उसी तो भाव में उसी का स्मरण धन्यवाद करें, सर। उसी भाव में। हाँ जी, जय जितेंद्र अंकल। हाँ, जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।